Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the Poisson's distribution, which is also part of traffic characteristic and studies. This is lecture 5 part 5. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for competitive exam. Let's begin our lecture. आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन को। पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आप समझ ही गए हैं, ये वही वाला है जो हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बायोनोमियल पढ़ते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाता है या n की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो हम जो बाइनोमियल्स की इक्वेशन होती है NCR, P रेस्ट पावर R, Q रेस्ट पावर n माइनस R, ये लगा नहीं सकते हैं फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ n की वैल्यू 10 हो, 12 हो, 15 हो, तब भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सोचो 100, 200, 1000, 2000, 3000 कैसे लगाओगे? तो क्या यूज़ करते हो उसके लिए? पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बेसिकली मैथ्स की इक्वेशन है जो प्रोबेबिलिटी में हम सब पढ़ते हैं। एडम अंकल हुए, अब आपको पता है यार ये लोग साले बहुत बेकार होते थे, हर एक चीज़ को अपने नाम से बना बना के रख देते थे और बच्चों को परेशान करते थे। तो एडम भाई भी, भाई क्या अंकल जी, दादाजी कह लो, हम सब तो पैदा ही नहीं हुए थे तब जब इन्होंने कारनामा कर दिया था। तो एक प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन था ही, उसे ट्रैफिक में सेट कर दिया, बन गया पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन का मेन बात है कि यूज़ कहाँ पे है एक्चुअल में। अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था यहाँ पे हमने उसमें देख लिया है कि फ्लो, डेंसिटी और स्पीड में क्या रिलेशन है, कैसे होता है, और जहाँ पे ट्रैफिक की बात हो रही है ये तीनों तो होंगे ही होंगे, इनके बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मुझे ये समझना है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ रोड पे व्हीकल किस तरीके से आएंगे, उनका अराइवल पैटर्न क्या होगा। तो उस अराइवल पैटर्न को समझने के लिए पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत काम में आता है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अराइवल पैटर्न जो है, अब सुबह अलग है, सुबह क्योंकि सब लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। अब आप दोपहर में निकल जाओ तो आपको ट्रैफिक कम मिलेगा, तब अराइवल पैटर्न अलग हो गया है। शाम को जब ट्रैफिक ऑफिस टाइम होगा, ट्रैफिक वापस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो अराइवल है ना, दिस अराइवल बहुत रैंडम फिनोमिना है। ये इतना रैंडम फिनोमिना है कि आप एक डे टाइम में भी 3-4 तरह के वेरिएशन देख ले हुए, तो उनका हमें एवरेज चाहिए, या समझ लो कि एक बार समझना है इन टर्म्स ऑफ कि कैसा अराइवल पैटर्न रहेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात आती है यूज़ कहाँ होता है। ये यूज़ होता है कि ऐसा सेक्शन जहाँ हमें पता करना हो व्हीकल आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टोल प्लाजाज, जैसे रोड है, रोड के सेक्शन में यहाँ पता कर रहे हैं कि यहाँ पे कैसा रहेगा, क्या रहेगा, किस तरीके से व्हीकल अराइवल होगा। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन में कभी ना कभी मैं टोल प्लाजा लगा सकता हूँ, या हो सकता है इस सेक्शन में कोई और चीज़ बन जाए, पता लग जाए। तो ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग का एक हिस्सा है। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है यूज़ का कि अपन टोल प्लाजा में पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द अराइवल रेट ऑफ व्हीकल। अब इसकी इक्वेशन देखते हैं। पी आर इज इक्वल्स टू लैम्डा टी रेस्ट पावर आर ई की पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। अब इस फॉर्मूले में आपको साफ तौर पे ये एक्सपोनेंशियल मिल गया, मतलब ई की पावर माइनस एक्स टाइप। तो ये कैसी, इस इक्वेशन को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ कई जगहों पर कैसे लिख देते हैं? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन या कर्व या एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। ठीक है, तो आप लिख लेना उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। तो पी आर क्या है? पी आर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल ऑफ एग्जैक्ट आर व्हीकल्स इन टाइम टी। तो टाइम टी जो है उसके अंदर आर, मैं कहता हूं 5 व्हीकल इस टाइम टी में आ जाएंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? वो है पी आर। टी इज द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 व्हीकल्स, यानी कि एक व्हीकल है, उसका बोनट है, ये दूसरा व्हीकल है, ये उसका बोनट है, ये सेक्शन जो हमने कंसिडर करा हुआ है। तो ये दोनों जब आपस में सेक्शन से पास करेंगे तो बोनट टू बोनट के बीच में क्या टाइम है? टी है, वो टाइम ये टी है। लैम्डा क्या है? एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स अराइविंग एट पॉइंट पर यूनिट टाइम। टाइम भी कौन सा लेना है? सेकंड्स वाला लेना है, कि सेकंड्स के अंदर कितने
पर्टिकुलर व्हीकल्स आ रहे हैं। अब आपको याद होगा जब भी मैंने ऐसी बात कही थी नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट टाइम, तो वो क्या था, क्यू था, उसमें पर आवर लेते थे या व्हीकल्स पर डे लेते थे। एक बार भी हमने व्हीकल पर सेकंड की बात नहीं की, इसलिए मैं यहाँ पे जनरली बुक्स में इसको अलग ही लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं। है ये भी फ्लो ही है, तो ये भी फ्लो ही, बट इसमें टाइम क्या है, सेकंड्स में। टाइम क्या है, सेकंड्स में है, इसलिए इसकी यूनिट क्या है, व्हीकल पर सेकंड। मैं साफ साफ लिख रहा हूँ। ओके, अब बात आती है कि ये जो इक्वेशन है ये किस टाइप की लोकेशन के लिए सही है। ये इक्वेशन अच्छा रिजल्ट देती है फॉर देयर इज नो इंटरेक्शन, नो इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरेक्शन बोल रहा हूँ, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है, अरे तिराया आ गया या कहीं चौराया आ गया, ऐसे पोर्शन के ऊपर ये फेल हो जाती है। एक सिंपल लॉन्ग रोड है, रूट है, जो स्टडी एरिया है उसके आसपास कोई इंटरसेक्शन ना हो, दूर हो चलेगा, तो ये अच्छा रिजल्ट देती है क्वेश्चन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ड्राइवर जो है फ्री हो अपना व्हीकल चलाने के लिए, यानी कि कंजेशन ना हो। ऐसा ना हो जाम लग गया है और फिर गाड़ी लेके घूम रहे हो, तो फिर कैसे ये इक्वेशन सही से होल्ड करेगी, वो नहीं अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। तो ये दो कारण आप अच्छे से लिख लेना, इनको मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिखा है कि सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब आप देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर काउंट्स 240 व्हीकल्स पर आवर at a specific highway location. Assume that the vehicle arrival at location follows Poisson's distribution. The probability of having, अब मैंने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को एक ABCD बना के आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया है। तो ये देखते हैं, वन व्हीकल अराइविंग ओवर 30 सेकेंड इंटरवल, ठीक है, बी हैव 4 व्हीकल अराइविंग इन 1 मिनट, एटलीस्ट 2 व्हीकल अराइविंग इन 1 मिनट एंड मोर देन 2 व्हीकल अराइविंग इन 1 मिनट। तो मैंने हर टाइप की चीज़ को प्रोबेबिलिटी में डाल दिया। अब आप देखेंगे एक जगह 1 मिनट ले लिया और एक जगह 30 सेकेंड ले लिया, जिससे आपको वो टाइम का जो डिफरेंस है वो भी समझ में आए कैसे हो रहा है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन का पार्ट जो ए है उसमें वन व्हीकल अराइविंग ओवर 30 सेकेंड इंटरवल। तो हमें देखना है कौन सी चीज़ क्या है। लैम्डा क्या हो गई, 240 व्हीकल्स पर आवर था, तो उसको 240/3600 कर दूंगा, तो हमें मिल गया वन व्हीकल 15 सेकेंड के इंटरवल में आ रहा होगा, यानी कि लैम्डा 1/15 व्हीकल्स पर यूनिट टाइम, यानी कि पर सेकेंड। अब यहां पे इसने मेरे से पूछा है 30 सेकेंड के अंदर एक व्हीकल अराइव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक व्हीकल अराइव होएगा 30 सेकेंड्स में, तो टाइम रख दिया 30 सेकेंड, और यहाँ पे जो नॉर्मल रियल अराइवल रेट है, रियल जो क्यू है रोड का, रोड पे ट्रैफिक का, वो लिख दिया है, इनटू जिस टाइम में मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेज़ टू पावर आर, जो कि यहाँ पे 1 हो गया, एंड फॉर्मूला लगाया, हमें मिल गया 0.27। तो अप्रोक्सीमेटली जो पहला पोर्शन था ए, उसमें हमें क्या मिला, 30 सेकेंड के अंदर एक व्हीकल आ जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हुई, 0.27 हुई। पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन हमें प्रोबेबिलिटी ही बताता है। ओके, सो पार्ट बी देखो, पार्ट बी है 4 व्हीकल्स अराइविंग इन 1 मिनट। पार्ट बी देखते हैं, 1 मिनट का मतलब क्या है, 60 सेकेंड, सेकेंड में कन्वर्ट करना है, मैंने आपको बता ही दिया था ये शुरू है कि भाई पॉइजन्स है तो सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो। लैम्डा 1/15 व्हीकल पर यूनिट टाइम यहाँ पे सेकेंड हो गया। हमें 4 व्हीकल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 4 1/15 इंटू 60 रेज़ टू पावर 4 ई की पावर -1/15 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल रखा, सॉल्व किया, 0.1953। 4 व्हीकल 1 मिनट में आ जाएं, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई है, देख रहे हो ना। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं एक और इसी टाइप का क्वेश्चन जो आपको मिल सकता है, एटलीस्ट 2 व्हीकल्स इन 1 मिनट। एटलीस्ट 2 मीनिंग 1 और 2, मतलब या तो एक व्हीकल आ जाए या 2 व्हीकल आ जाए, हमें कम से कम 2 चाहिए थे, तो 1 या 2। अब क्या करेंगे, जो हमने हमेशा पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में, ऐड कर देंगे दोनों की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 व्हीकल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हीकल, दोनों की निकालते हैं। 2 की तो हमने शायद ऊपर निकाल ही ली है, 2 की निकाली थी, किसकी निकाली, 1 की निकाली हुई थी। ओके, तो 1 की ये रही, वापस से 1 की निकाल देते हैं, सेम 60 मिनट्स में 1 मिनट की बात हुई थी, तो ये आ गया। और 2 व्हीकल आ जाएंगे,
उसकी ये रही। अब दोनों को जोड़ दो, आपको मिल गया अपनी प्रोबेबिलिटी। तीसरा पोर्शन क्या है? मोर देन 2 व्हीकल्स इन 1 मिनट, 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी के लिए इसका मतलब है 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, 8, 9 अप टू इंफिनिटी। जो 2 व्हीकल की प्रोबेबिलिटी है 1 और 2, उसको अपन टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि 1 से माइनस कर देते हैं। तो मैं प्रोबेबिलिटी आर ग्रेटर देन 2 क्या हो गया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी में एक भी व्हीकल ना आए, एक व्हीकल आ जाए या 2 व्हीकल आ जाए। इनको अगर माइनस कर देंगे टोटल प्रोबेबिलिटी से तो हमें मिल जाएगा ना मोर देन 2, यानी कि 3, 4 एंड अप टू इंफिनिटी। तो कर दिया तो 0.7627। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिलेंगे। आपको करना यह है कि जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया इसको अच्छे से देख लो, समझ लो और याद कर लो। इसी के बेसिस पे पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये लैंग्वेज में ट्विस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए भी मैंने एक ट्विस्टेड लैंग्वेज वाला फॉर्मूला, सॉरी न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने रखा हुआ। न्यूमेरिकल देखो, इट इज ऑब्जर्व दैट 150 व्हीकल्स क्रॉस्ड अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ हाईवे इन 30 मिनट। assume that the vehicle arrival follow a negative exponential distribution, यानी कि e की पावर माइनस एक्स वाला, और वो कौन सा हो गया? ये वाला पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। द नंबर ऑफ टाइम हेडवे ग्रेटर देन 5 सेकेंड इन अबव ऑब्जर्वेशन इज। अब सबसे पहली बात आती है, ऐसे मैं अभी जब 1-2 लेक्चर जो पीछे और बनाने वाला था ना, तो मैं इन डिटेल कैपेसिटी में आपको टाइम हेडवे बताने वाला था। तो अब इन्होंने यहाँ दे दिया है तो बता देता हूँ टाइम हेडवे क्या है, पहले वो देख लो। टाइम हेडवे होता है 2 व्हीकल आपस में चल रहे हैं, हमने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया कि इसके पार जब ये व्हीकल जाएगा, इसका ये जो बोनट था यहाँ से हमने टाइम स्टार्ट कर दिया, तो पीछे व्हीकल फॉलो कर रहा था, जब ये स्टडी लाइन वाले पॉइंट से पास करेगा तो इसका बोनट सबसे पहले आएगा। तो जो इससे पहले वाला व्हीकल चल रहा था और जो पीछे वाला व्हीकल था, दोनों के बोनट जब जो हमने लाइन डिसाइड की है उससे पार करेंगे, पास करेंगे, तो इन दोनों के बीच में एक टाइम डिफरेंस मिलेगा। उस टाइम डिफरेंस को ही टाइम हेडवे कह रहे हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक के बाद एक व्हीकल का जो फ्रंट पोर्शन है वो कितनी देर में पास करेगा, उसको क्या कहते हैं? टाइम हेडवे। अब टाइम हेडवे कितना है? इट इज ग्रेटर देन 5 सेकेंड है इस ऑब्जर्वेशन में। तो ले दे किसने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया है, सबसे पहले लैम्डा निकाल लो रियल हेडवे से। तो लैम्डा की बात की जाए तो हमको 150 व्हीकल्स दिया हुआ है, सबसे पहले लैम्डा, क्योंकि आपको वही आता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 30 मिनट्स। मैंने आपको था भाई सेकंड्स में करो, 30 इंटू 60 इज 1/12 व्हीकल पर सेकेंड। यानी कि एक व्हीकल 12 सेकेंड के अंदर पास कर जाएगा गिवन स्टडी एरिया को। लगभग मुझे मिल गया है कि जो Q का रियल ऑफिशियल जो ये पर्टिकुलर Q हमको दिया है, यानी कि ये लैम्डा क्या था? फ्लो ही तो था। इस फ्लो का जो रियल हेडवे होगा वो कितना है? कह सकता हूं 12 सेकेंड। अब मेरे से क्या पूछ रहा है ये? नंबर ऑफ टाइम हेडवे ग्रेटर देन 5 सेकेंड इज। अब बताओ, तुम्हारा व्हीकल खुद ही 12 सेकेंड के बाद पीछे जा रहा है, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन पास दैट पर्टिकुलर स्टडी टाइम इन 5 सेकेंड कितने हो सकते हैं? अंदाजा मारो। लगभग 0 है कि नहीं? तो हमको ये जो टी होता है ना, इसमें देखना होता है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने पास करेंगे, क्योंकि इन नालायकों ने इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन हमारे सामने प्रेजेंट किया है, तो हम भी इनकी इनडायरेक्शन को बिल्कुल डायरेक्ट बना देंगे और फिर बढ़ेंगे। तो मैंने देखो आपके लिए इजी एक तो वही यों कर दिया, जैसे मैंने ये लैम्डा की फॉर्म में देख सकते हो। दूसरा फॉर्मूला से भी देख सकते हो कि 30 मिनट्स थे, इसको सेकेंड्स में कर लो, और कितने व्हीकल्स निकलेंगे? 150 माइनस 1, क्योंकि पहले व्हीकल से तो हम टाइमर स्टार्ट करते हैं, तो पीछे पीछे जाते रहे तो डिवाइड कर दोगे 12.08, मैंने कहा था ना उतना ही आया है, 12 सेकंड के लगभग आ गया। तो टाइम रिक्वायर्ड जो चेक करना है, टी की वैल्यू है 5 सेकंड्स, और रियल लाइफ में जो गिवन की है उसके हिसाब से कितने जा रहे हैं? 12। तो इसका मतलब लैम्डा क्या हो गया? वो तो 1/12 है ही। तुम्हारा जो आर है वो क्या हो गया?
0, तो r 0 रख दिया, 1/12 5 रेज़ टू पावर 0 e की पावर -5/12 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, यानी कि 5 सेकंड के अंदर एक भी व्हीकल ना निकले उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हुई, 0.6592। कितनी हाई प्रोबेबिलिटी है। तुम कहोगे सर 12.08 है तो 0 ही आ जाती, मतलब सॉरी 1 आ जाती, क्योंकि एक भी व्हीकल पास नहीं कर सकता है। r इज इक्वल्स टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए थी। मैं कहूँगा नहीं, एक्चुअल में मैंने आपको शुरू में कहा था कि हाईवे का जो अराइवल फिनोमिना है ना वो हाईली इरेटिक, यानी कि बहुत ही वेरिएशन वाला है। इस वजह से ये पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, और ये भी लगभग अप्रोक्सीमेशन के थ्रू ही आपको बताएगा। तो इससे जो आंसर आ रहा है दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग क्वाइट हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 0 व्हीकल विद इन 5 सेकेंड। अब क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ टाइम हेडवेज ग्रेटर देन 5 सेकेंड। तो कितना टाइम 30 मिनट में रहा है जिसके अंदर की टाइम हेडवे 5 सेकंड से बड़ा होगा। तो मैंने कहा सबसे पहले पकड़ा टाइम हेडवे यहाँ पे गिवन के लिए 5 सेकंड। आइडिया हमारा कितने नंबर ऑफ व्हीकल जाएंगे सर 0, तो प्रोबेबिलिटी कि 0 व्हीकल जाएंगे वो निकाल ली। इसका मतलब 30 मिनट में 0.6592 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये वो मिनट मिल जाएंगे जिसके अंदर रोड का वो जो हमारा सेक्शन है जिसको हम कंसिडर करते हैं जिससे गाड़ियां पास होंगी उसके ऊपर कोई व्हीकल नहीं होगा। तो 19.77 मिनट्स के लिए हमारा जो सेक्शन है उससे एक भी व्हीकल पास नहीं करेगा इन 30 मिनट्स। बचे कुचे जो भी आप माइनस कर लोगे, लगभग 10 मिनट्स कह रहा हूँ, सारे व्हीकल जो हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन से पास कर रहे हो। तो ये वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन था जो लैंग्वेज में घुमाने के लिए आया हुआ था, तो वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पैसेंजर कार यूनिट देखेंगे। सो गाइस, एक चीज़ और ध्यान रखना, अपने आप को कंफ्यूज मत करना। जब मैंने तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करवाया ना, ये वाला, इसको तुम्हें समझाने के लिए करवाया है कि एक्चुअल में तो 12.08 है और यहाँ पे 5 लगा दिया। बट कई बार क्या है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया था यहाँ पे, इसमें भी देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको मिलने वाला है 15 सेकेंड। आप ये कहोगे कि यहाँ तो 15 सेकेंड है में एक आ रहा है और 30 सेकंड में आप 1 व्हीकल चेक करवा रहे हो, तो 100% नहीं मिलना चाहिए था हमको, एक व्हीकल तो हर हाल में मिलना चाहिए था। और पर आपका आंसर तो देखो 0.2 आया। मैं वापस से वही बोलूँगा, अराइवल ऑफ व्हीकल इज हाईली इरेटिक, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट सूटेड इक्वेशन फॉर दैट। कई बार आपको एज पर फॉर्मूला क्वेश्चन समझ के ही अप्लाई करना है। इसका मतलब ज़्यादा दिमाग मत लगाना अपनी तरफ से, जो ये आंसर आएगा ना वो ही लिखना। अपनी तरफ से दिमाग मत लगा देना, ये है तो 100% 1 ही आएगा या 0 ही आएगा। यही मैं बोल रहा हूँ कि 1 और 0 का खेल मत करना पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ओके, तो गाइज बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन below. Signing off. God bless you all.